पूरे घटनाक्रम में 6 पात्र हैं। रोहित, जिनके साथ रिमझिम का संबंध था ड्यू टू, अब समझिए कि इसको रिलीजियस ट्रीटमेंट कहा जाए या अपने डिप्रेशन को दूर करने का तरीका कहा जाए, उस वजह से कमल, सूरज, पवन, रंजीत और राहुल यादव। घटना ऐसे होती है कि ये जब सब कुछ सेट हो जाता है तब जो पैसा शूटर को दिया जाएगा वो कहाँ से आएगा, तो रिमझिम थी वो पैसे का सूद लेन देन का भी काम करती थी। वो कम पैसे में मार्केट से पैसा उठाती थी, ज़्यादा रेट में वो पैसा अपने दूसरे क्लाइंट को देती थी और इंटरेस्ट से वो कमाती थी। तो ये रोहित ने 4 लाख रुपए उन्हीं से लिया। अब इसको ये अपने आप में आश्चर्यजनक है, लेकिन उन्हीं से 4 लाख रुपया लिया 15% इंटरेस्ट पे। वो मार्केट से 2 या 3% उठाती थी और उस पैसे को सुपारी के रूप में इस्तेमाल किया और वो पैसा सुपारी किलर्स को दिया गया। प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली सुपारी किलिंग है, लेकिन किलिंग के टाइम पे और भी लोग इसमें मौजूद हैं मौके पे। गाड़ी से, स्विफ्ट गाड़ी से रोहित 2:19 पे आते हैं ब्यूटी पार्लर के बाहर और ब्यूटी पार्लर में जाते हैं और उन्होंने बोला हुआ है रिमझिम को कि एक ज़मीन देखे हैं नौबतपुर में, आप चल के चेक करके बताइए कि वो ज़मीन हमको प्रगति देगा कि नहीं देगा। तो रिमझिम कहती है ठीक है, हम वहाँ चल के पूजा कर लेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा कि ज़मीन ठीक है कि नहीं। तो पूजा के नाम पे वो जाती हैं। 2:22 में लोग दुकान से निकलते हैं और वो सीधे 2:55 वहाँ पहुँच जाते हैं। 2:55 में निकलते हैं और लगभग वो नौबतपुर पीओ पे वो लोग पहुँचते हैं। नहीं, टाइमिंग गलत हो रहा है। और वहाँ पर पीओ पे ये देखा जाता है, पीओ पे जैसा बताते हैं कि वो जो ज़मीन है वो किसी का भी ज़मीन है, वो किसी का भी ज़मीन इसको दिखाने के नाम पे ले जाया जाता है। कमल जो है वो पालीगंज का रहने वाला है, उसी एरिया का ये लोग पीओ सेलेक्ट करते हैं और फिर रिमझिम वहाँ ज़मीन पर जाती हैं। वो बोलती है हम अकेले में पूजा करेंगे, वो ज़मीन पर बैठती हैं, वहाँ वो देखती हैं। देखने के बाद मिट्टी भी चाटती हैं, बताती है कि नहीं ये सही लगता है कि ये ज़मीन है। लेकिन ये प्लान पहले सेट था। कमल वहाँ पहले से पहुँचा हुआ होता है, दोनों शूटर जिसका नाम है राहुल यादव और रंजीत, वो भी पहले से पहुँचे हुए होते हैं और वहाँ पहले से प्लानिंग सेट थी, वहीं उसको गोली मार दी जाती है। घटनास्थल था और ये प्रयास किया गया उन लोगों तक खबर पहुँचाना है कि क्या उन लोगों के यहाँ कोई महिला मिसिंग है। सेम चीज़ हम लोगों ने अपने क्षेत्र में, खास करके मसौड़ी अनुमंडल में, पालीगंज अनुमंडल में, पश्चिमी एरिया में दानापुर में और सेंट्रल एरिया में हम लोगों ने इसकी खबर को फैलाई। हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर हम लोगों ने बात को फैलाया कि इसकी पहचान सुनिश्चित की जाए। उसी दौरान एसके पुरी थाने में एक मिसिंग का एंट्री रिपोर्ट होने के लिए आया था और विद इन आवर्स ये पता चल गया था कि ये महिला जो डेड बॉडी मिली थी वो पटना ज़िला की ही रहने वाली और एसके पुरी थाना क्षेत्र में जिनका निवास है और बिजनेस भी है वहीं की है। महिला का पहचान रिमझिम नाम की महिला के रूप में हुआ और ये बेसिकली एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं जिसका नाम ब्यूटी हेल्थ सेंटर है और वो सहदेव महतो मार्ग एसके पुरी में अवस्थित है। घटना का एफआईआर परिजनों द्वारा किया गया, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। हम लोगों ने प्राथमिक अनुसंधान कन्वेंशनली शुरू किया सीरियल एनालिसिस से देखते हुए। जो इनकी एक महिला मित्र हैं और इनके परिजनों से भी बात करते हुए ब्यूटी पार्लर में जो और भी लोग हैं, ये पता चला था कि इतने बजे घर से निकली थी और दुकान से निकली थी ब्यूटी पार्लर से बेसिकली, और उसके बाद नहीं लौटी। तो फिर हम लोगों ने अपना जो टीम है, टेक्निकल टीम और 100 की टीम, उसके मार्फत से हम लोगों ने अनुसंधान शुरू किया। तो ये दिखाई दिया कि ये 2:22 पे अपने ब्यूटी पार्लर से निकली हैं, एक शख्स के साथ निकलती हैं और उसमें दिखाई ये देता है कि एक गाड़ी है, ग्रे कलर की स्विफ्ट गाड़ी, उसमें ये दोनों बैठकर जाते हैं और गाड़ी को हम लोग ट्रेस करते हैं जब, तो गाड़ी हड़ताली मोड़ होते हुए, आईपीएस मेस मोड़ होते हुए, पटेल भवन होते हुए, राजा बाजार फ्लाईओवर, रूपसपुर फ्लाईओवर, नहर रोड होते हुए, कगवाल लक के बाद एम्स गोलंबर के होते हुए नौबतपुर जो घटनास्थल की तरफ जाती है। जो साथ में जो व्यक्ति था उसकी पहचान हम लोग करते हैं, उसका नाम रोहित निकल के आता है। रोहित के ऊपर थोड़ा सा अनुसंधान करते हैं तो पता चल जाता है कि रोहित का मोबाइल 2 बजे से ही उस दिन बंद है और शाम में 7 बजे तक बंद हुआ है, जो कि ऐसी उसने गतिविधि पहले कभी नहीं की।
इन लोग को हटा दो, पहले कभी नहीं। तो हम लोग उस पर शक जाता है। जैसा कि 24 तारीख को डेड बॉडी मिली और 24 तारीख को डेड बॉडी पटना भी आई, लेकिन रोहित 24 तारीख को पटना में डेड बॉडी देखने तक नहीं आता है। हम लोग इसी बॉडी लैंग्वेज को भापते हैं, तो उस पर हम लोग पूरा शक जाता है। उसका लोकेशन मुजफ्फरपुर में मिलता है, लेकिन वो भाग न जाए इसलिए उसके ऊपर हम लोग रेड नहीं करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि उसकी गतिविधि क्या है। अगले दिन वो आता है और फिर उसको हम लोग अपने रडार में लेते हैं, उसके पीछे अनुसंधान शुरू करते हैं। तो पूरा घटनाक्रम फिर परत दर परत खुलता चला जाता है और बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही अचंभित कर देने वाली बातें निकल के आती हैं और रोहित पूरे अपराध का सूत्रधार निकल के आता है और पूरी कहानी वो बताता है। पटना पुलिस के सीनियर एसपी उपेंद्र शर्मा पटना की चर्चित ब्यूटिशियन की हत्या के मामले का पर्दाफाश कर रहे हैं। पटना के एसके पुरी इलाके के सहदेव महतो मार्ग स्थित ब्यूटी हेल्थ केयर की ऑनर रिमझिम चतुर्वेदी की हत्या 24 नवंबर को कर दी गई थी। उनका शव पटना के ग्रामीण इलाके के नौबतपुर लक के पास बरामद की गई थी। उनको 3 गोली मारी गई थी, लेकिन उनके साथ कोई लूटपाट की घटना नहीं हुई थी। उनके शरीर पर उनके जेबर वैसे ही थे, सिर्फ उनका मोबाइल और पर्स गायब था। हत्या के बाद उनकी पहचान करना मुश्किल हो रही थी, तो पटना पुलिस ने पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो डाला ताकि उनकी पहचान हो सके। और जब उनकी पहचान हुई तो हंगामा मच गया, क्योंकि रिमझिम चतुर्वेदी एक ब्यूटी पार्लर की मालकिन ही नहीं थी, बल्कि एक डेंटल डॉक्टर की पत्नी थी और एक बेटे की मां थी जो पटना के एसके पुरी इलाके में रहती थी। पुलिस को इस कांड को सुलझाने में सिर्फ 4 दिन लगे और कांड के 5 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई। हत्या में सुपारी किलर की भी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद यह साफ हो गया कि रिमझिम की हत्या एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत कराई गई थी। पटना के सीनियर एसपी उपेंद्र शर्मा ने हत्याकांड को लेकर जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। सुनिए कि उपेंद्र शर्मा हत्या के पीछे की कहानी जो है वो कैसे बयान कर रहे हैं। रोहित बेसिकली एक बीएससी ग्रेजुएट है और पढ़ा लिखा आदमी। एएन कॉलेज से इसने 2005 में बीएससी केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है और एक कॉर्ड लाइफ नाम के एक स्टेम सेल आप लोग समझते होंगे, एक जेनेटिक्स से रिलेटेड टर्म है और उसका एक इंस्टीट्यूट है, सेंटर, इसमें काम करता है एज अ मैनेजर। 50,000 रुपये महीने इसकी तनख्वाह है। अच्छे परिवार से बिलोंग करता है। इसका अपना घर है पटेल नगर में। पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ये अब इसकी साइकोलॉजी कैसी है, इसके साथ अपनी परिस्थितियां कैसी रही हैं, जो बातें निकल के आई वो ऐसी आई कि इसकी एक महिला मित्र है पूनम, जो अगेन इसी के कॉर्ड लाइफ स्टेम सेल वाले सेंटर में काम करती हैं और उनसे इनकी अच्छी दोस्ती है। इसके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से ये स्ट्रेस में, डिप्रेशन में विचलित तरीके से रहने लगता है और ये सब चीज़ें पूनम को पता चलती हैं। तो पूनम के संबंध में या उनके कांटेक्ट में रिमझिम होती हैं, उनके अपने जो फ्रेंड सर्कल होता है। और रिमझिम किसी तरीके से पूनम ऐसा बताती हैं कि वो पूजा पाठ, तंत्र मंत्र और कुछ, हालांकि उसको टर्न नहीं देना चाहिए, लेकिन कुछ उस तरह की कार्रवाई करती है जिससे कि ऐसे लोगों को रिलीफ मिलता है। तो उनका कहना है कि आप उससे मिलिए, आपको फ़ायदा हो। तो ये संपर्क पिछले लॉकडाउन 2020 के पहले के लॉकडाउन, जिनको धुंधली बातें याद हैं, इनको लगता है, इन्हें बताते लगभग 2 साल हो गया हमको उनसे मुलाकात हुए, तब ये संपर्क में आते हैं मिस्टर रोहित। और उस संपर्क के बाद इनके कई तरह के ट्रांजैक्शंस उनसे होते हैं। ये बताते हैं कि पिछले वर्ष पहला पूजा उनके द्वारा करवाया गया, जिसमें कि चांदी का 2 कड़ा इन्होंने लिया और पहनने के लिए उन्होंने कहा रिमझिम ने कि ऐसा करने से तुम्हारा विचलित होना दूर होगा। विचलित होने का कारण इनका ये है कि ये बताते हैं कि एक पढ़े लिखे थे, अच्छा कमाते थे, लेकिन कर्ज इनके ऊपर बहुत हो गया। इनकी 2 बहनें थी, एक की शादी 2014 में किया इन्होंने, एक की शादी 2018 में किया और बहुत लोन था। 40-50 हज़ार रुपया इन कमाते थे, EMI ही 40 हज़ार रुपये कट जाता था। स्ट्रेस के अलग अलग कारण हो सकते हैं। अब जो स्ट्रेस में व्यक्ति है
वही उसको समझ सकता है। तो जब मुलाकात पूनम के द्वारा कराई गई तो जब ये संपर्क में आए तो ये पहला जो उनके साथ ट्रांजेक्शन हुआ जिससे इनको फ़ायदा रिलीफ महसूस हुआ, इनका विश्वास बढ़ता है और उसके बाद ये पैसों की बात करते हैं कि हमारा पैसा बचता ही नहीं है, हम कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं। तो दूसरी बात वो 4 से 5 महीने बाद बताती हैं कि तुम 4 शर्ट खरीदो फलाने कलर का, और अपने तुम काम में अगर ये कलर का शर्ट पहनोगे तो तुमको सफलता प्राप्त होगी। तो ये एक मीटिंग करने जाते हैं, एक मिनी प्लेक्स का ये उनको ऑफर मिलता है और वो मीटिंग सक्सेसफुल होती है। इनका विश्वास और बढ़ता है। ये कहीं ना कहीं से इनके माइंड पे उनके कार्य का असर प्रभाव करता चला जाता है। उसके बाद पिछले दुर्गा पूजा में वो इनके और जो प्रॉब्लम्स हैं कि और सुधार हो, पैसे की आवक बढ़े, लाइफ सेटल हो, बलि भी चढ़वाती हैं। उनका कहना था कि वो कभी कभी शमशान भी जाती हैं, और हालांकि ये उनके साथ कभी नहीं गया है। अब चूंकि वो है नहीं तो ये बात को वेरीफाई करना मुश्किल है। तो ये बलि भी चढ़वाया 15,000 का। लेकिन जो 1 साल का ट्रांजेक्शन रहा आज के जनवरी तक में, इस साल के जनवरी तक में, इसको शुरुआत में जो विश्वास था इसका विश्वास टूटता गया कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसको नज़र नहीं आया। लेकिन इनसे जो हम लोगों ने बात की है, काफ़ी देर तक इनके साथ इंटरोगेशन बंद कमरे में उन्होंने किया है, इनके माइंड को समझने का प्रयास किया है, तो ये बेसिकली थोड़े से मेंटली डिफरेंट टाइप के व्यक्ति हैं मिस्टर रोहित। और कहीं ना कहीं ये प्रभावित उस मतलब कि जो रिमझिम में उनसे बहुत ज़्यादा थे, और इनको ये भय था। जैसे कई बार जब ये निकलने का प्रयास किए, उनकी बातों को नहीं सुनने का प्रयास किए कि नहीं हम नहीं करेंगे, तुम जो पूजा पाठ करवाती हो हम नहीं करना चाहते, तो बोलते कि नहीं तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, देखो मेरा एक दोस्त था, तुम्हारा ये दोस्त था, इसका बिज़नेस क्यों ख़राब हुआ, हम ही ख़राब किए, हम अगर ऐसा कर देंगे तो तुम्हारे जीवन में ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इनको फेथ भी था कि उनके पास पावर्स है, वो जो चाहेंगी वो कर देंगी। लेकिन ये इनको जब फ़ायदा नहीं हो रहा था तो ये उससे निकलना भी चाहते थे। ये द्वंद्व में थे। तो फिर इनको लगा कि छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि इनसे परमानेंटली छुटकारा पाया जाए। तो इनका एक दोस्त है जो कि पिछले 8 वर्ष बहुत सालों से 2008 से इनसे संपर्क में है। जब ये दोनों लोग डॉक्टर रेड्डी के लैब में एक साथ मिले थे 2008 में, वो दोस्त का नाम है कमल। ये 40 वर्षीय व्यक्ति हैं। ये BSc जियोलॉजी किए हैं AN कॉलेज से 2006 में, और ये बेसिकली पाथफाइंड करके एक पैथोलॉजी की कंपनी है दिल्ली बेस्ड, उसका लैब यहाँ बाईपास पर है। उसके बिहार झारखंड के ये मार्केटिंग हेड है। इनका 60,000 रुपया तनख्वाह है। उनसे ये मिलते हैं। जिस स्विफ्ट गाड़ी की मैं बात कर रहा था वो इन्हीं की गाड़ी का इस्तेमाल होता है उस क्राइम में। इनसे ये बात करते कि तो ऐसा है, इस तरह की बात है, हमको निजात पाना है। तो फिर वो उन्हीं के ऑफिस में एक लड़का है सूरज, वो भी सुनता है इन सब बातों को। सूरज अनीसाबाद का रहने वाला है। वो MSc इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, MBA किया हुआ लड़का है। पाथफाइंड में वो सेल्स एग्जीक्यूटिव के काम करता है। 45,000 रुपये उसकी तनख्वाह है। चूँकि वो अनीसाबाद में रहता है, उसके आसपास बिरला कॉलोनी है, वहाँ के एक लड़के से उसकी परिचय है जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसका नाम है पवन। वो पहले आर्म्स एक्ट में और मार झगड़ा केस में जेल जा चुका है। वो बोलता है कि हम उसको अरेंज करते हैं, शायद उससे काम बनेगा। तो पवन और ये जो कार्रवाई चल रही है, क्योंकि विश्वास तो इसी साल जनवरी फरवरी में टूट चुका है। पटना के सीनियर SP उपेंद्र शर्मा ने खुलासा करते हुए कहा कि रिमझिम की जान पहचान पूनम नाम की एक महिला से थी, जिसने रोहित नाम के इस युवक से उनको मिलवाया था। उन दिनों रोहित परेशान चल रहा था और तंत्र मंत्र के माध्यम से पूजा पाठ करना चाहता था, और रिमझिम ब्यूटी पार्लर के अलावा तंत्र मंत्र के माध्यम से पूजा पाठ भी करती थी। इसी दौरान कई बार रिमझिम ने रोहित के लिए पूजा पाठ किया। रोहित पर पूर्व से काफ़ी कर्ज थे। उसने 2 बहनों की शादी की थी, जिसके कारण उसकी सैलरी लोन के EMI में चला जाता था। वह कुछ ऐसा बिजनेस करना चाहता था जिसमें उसको फ़ायदा हो सके, इसलिए उसने तंत्र मंत्र का सहायता लिया। रिमझिम उसके लिए तंत्र मंत्र से पूजा पाठ करने लगी, लेकिन धीरे धीरे इससे रोहित को लगा कि पूजा पाठ और तंत्र मंत्र से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उसने पूजा पाठ करने से मना कर दिया। रोहित ने पुलिस को बताया कि इसी दौरान रिमझिम उसको धमकाना शुरू कर दी थी कि पूजा पाठ नहीं करने पर वह उसको बर्बाद कर देगी। पटना के सीनियर SP के मुताबिक उसके बाद रोहित परेशान रहने लगा, और विचलित होने के बाद उसने अपने 2 दोस्तों के साथ रिमझिम को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इसके लिए रोहित और उसके 2 दोस्तों ने सुपारी किलर से संपर्क किया और 4 लाख में सौदा तय हुआ। उसके बाद सुपारी किलर को पैसे देने का मामला आया तो रोहित ने रिमझिम से ही 4 लाख का कर्ज
12% सूद पर लिया और रिमझिम के पैसे से ही उसकी हत्या करा दी गई। रिमझिम को रोहित ने हत्या के लिए जमीन दिखाने के नाम पर नौबतपुर ले गया, जहां पहले से दोनों शूटर मौजूद थे। उसके बाद रिमझिम चतुर्वेदी की हत्या करा दी गई और रिमझिम के मोबाइल और पर्स को लेकर रोहित निकल गया और उसे नहर में फेंक दिया। पटना के सीनियर एसपी के मुताबिक इस हत्याकांड में 6 गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 4 लोगों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और चारों का भी पढ़े लिखे हैं। बहरहाल पटना पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दिया और आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। खुलासा के लिए बिहटा से मृत्युंजय कुमार के साथ पटना से आदित्य की रिपोर्ट।